बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ को हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने डिफरेंट आइडियालॉजीज थे वो हमने पढ़े थे कि फेमिनिज़म हो गया। उसके बारे में हमने ब्रीफली हमने बताया था कि फेमिनिज़म क्या है या सोशलिज़म क्या है या लिबरलिज़म क्या है। तो आज हम कोर्स कंटेंट के हिसाब से शुरू कर रहे हैं कैपिटलिज्म को कि व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म किसे कहते हैं। और वो बात आपको याद होगा शायद कि एक टीचर ने पूछा कि कैपिटल क्या है, तो किसी ने कहा कि दारुल खिलाफा। ठीक है, तो वो ये दारुल खिलाफा वाला कैपिटल नहीं है, ये हम पढ़ेंगे जो सरमाया कहते हैं जिसे कैपिटलिज्म। ठीक है, तो कैपिटलिज्म को हम देखते हैं कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कैपिटलिज्म क्या है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम and a mode of production in which trade, industries, and the mean of production are largely or entirely privately owned and operated for profit. कैपिटलिज्म क्या है कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है और मोड ऑफ प्रोडक्शन है कि उसमें क्या होता है, ट्रेड होता है, इंडस्ट्रीज होते हैं और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या तो वो प्राइवेट ओन्ड होता है या पब्लिक के साथ होता है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या प्राइवेट लोगों के साथ वो उसको ओन करते हैं। और इसका मकसद क्या होता है कि ये प्रॉफिट के लिए ऑपरेट होता है। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये हमने पढ़ा था डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्ट्रिकल आइडियलिज्म में हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, यानी जिससे आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वजूद में आते हैं, उसको हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जो आपकी ट्रेड हो गया, आपका ट्रेड हो गया, आपका आपका जो इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे किस चीज़ में आते हैं, कैपिटलिज्म में आते हैं। और ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, समझ गए, सरमायादाराना निज़ाम जिसे कहते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कैपिटलिज्म है क्या। ठीक है, यानी ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है और ये तीन चीज़ों पे बेस्ड करता है। किस तरह? एक जो है वो प्राइवेट वेज लेबर पे डिपेंड करता है कैपिटलिज्म। अगर लेबर ना हो तो कैपिटलिज्म का सिस्टम नहीं चलता, वो चल ही नहीं सकता। क्योंकि कम्युनिज्म जब कार्ल मार्क्स आया तो उसने यही कहा कि कैपिटलिज्म में लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होती है, लेबर एक्सप्लॉयट होता है। और उसने सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया कि लेबर से ज़्यादा काम लिया जाता है और उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था लेबर के हवाले से। उसने कार्ल मार्क्स ने ये बताया कि देखिए कैपिटलिज्म में लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होती है और उसका उससे फॉर एग्जांपल 4 घंटे वो काम करता है, लेकिन ये 4 घंटे जो ज़्यादा काम करता है या 8 घंटे से ज़्यादा जो काम करता है, ये उसकी एक्सप्लॉयटेशन है और इसका फ़ायदा जो है वो कैपिटलिस्ट को जाता है। तो कैपिटलिज्म में दरअसल हम यही कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म जो बेस करता है वो लेबर पे बेस करता है। लेबर ना हो तो आपका इंडस्ट्रीज नहीं चल सकते। आपके जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इम्पोर्टेंट रोल किसका है? लेबर का है। और कैपिटलिज्म में लेबर बेचारा
रोज़ बरोज़ वो गरीब होता है और कैपिटलिज्म का ये इनका वतीरा, ये उनका मेथड ये है कि कम से कम मुआवजे में लेबर से ज़्यादा काम लें। समझ गए? ये कैपिटलिज्म का ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट ओरिएंटेड। यानी वो असल में कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो प्रॉफिट से उनका काम है। प्रॉफिट जब उनका प्रायोरिटी जो है वो तरजीहात में से प्रॉफिट है, फिर उसका इसके साथ कोई काम नहीं है कि वो लेबर के साथ जुल्म होता है या उससे ज़्यादा काम लिया जाता है या जो भी है। तो यही है कि कैपिटलिज्म में लेबर जो है उससे काम ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, और इस पे बेस्ड करता है। फिर इसके बाद जो है प्राइवेट ओनरशिप की बात है। प्राइवेट ओनरशिप ये है कि कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसमें प्राइवेट ओनरशिप भी है। यानी इसमें कम्युनिज्म की तरह ये नहीं है कि सारी की सारी दौलत या मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट के पास हो और आवाम को फ्री ट्रेड की इजाज़त ना हो। नहीं, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप की इजाज़त होती है, ठीक है। इसमें जो आपके प्राइवेट वो है लोग हैं या कंपनीज हैं, इन सबको इजाज़त होता है कि वो इंडस्ट्रीज बनाएं, चाहे ट्रेड करे, चाहे कंपटीशन करे, उन सबको फ्री ट्रेड की इजाज़त होती है, ये कैपिटलिज्म में, ठीक है। तो इसके बाद ये है कि प्रोडक्शन जो है फॉर एक्सचेंज एंड प्रॉफिट। तीसरी बात ये है कि कैपिटलिज्म में जो प्रोडक्शन होती है वो किस लिए, एक तो एक्सचेंज के लिए और एक प्रॉफिट के लिए। फॉर एग्जांपल, एक इधर आपके पास कोई चीज़ वापर मकदार में है तो आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और कोई चीज़ कमी है उसकी तो वो आप इंपोर्ट करते हैं, सही है, एक्सचेंज की, प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। और प्रॉफिट के लिए ये हो गया कि आप प्रॉफिट ओरिएंटेड, कैपिटलिज्म जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यानी आप कमाई के लिए ये काम करता है, ठीक है। प्रोडक्शन जो है, आप किस लिए प्रोडक्शन करते हैं, आप प्रोडक्ट्स को इसलिए बनाते हैं इंडस्ट्रीज में ताकि आपको बेनिफिट हो, ताकि आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। ये कैपिटलिज्म का हम कह सकते हैं ये थ्री पिलर्स हैं, ठीक है। इन तीन चीज़ों पे ये बेस्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Capitalism is based on a simple process, यानी many money is invested to generate more money. कैपिटलिज्म में क्या है कि आपने मनी इन्वेस्ट करना है और उसके ज़रिए, उसके मनी के थ्रू और मनी लाना है। यानी लोग कहते हैं ना, पैसों के पीछे पैसे आते हैं, पैसे हों तो पैसे आएंगे। तो यही है कैपिटलिज्म में, सरमायादाराना निज़ाम में, कि वो पैसे लगा के और मनी जनरेट करने की कोशिश करते हैं, मोर मनी, ठीक है, और मोर कैपिटल बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, इसके बाद ये है कि कैपिटलिज्म में अगर हम कैपिटल को देखें, कैपिटल क्या है, तो वही मैं दोबारा कि कैपिटल कोई दारुल खिलाफा नहीं है, कैपिटल सरमाया है। कैपिटल क्या है कि when money function like this and it functions like capital, यानी for example when company uses its profit to hire more staff or open new premises and make more profit, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है, सरमाया कहते हैं। इसके बाद कैपिटलिज्म के फीचर्स क्या है, कैपिटलिज्म के फीचर्स क्या है। सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होगा उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाज़त हो, हर किसी को अपना घर बनाने की इजाज़त हो, अपनी इंडस्ट्री बनाने की और उसको डेवलप करने की इजाज़त हो, और प्रॉफिट मेकिंग की इजाज़त हो। तो ये क्या है? कैपिटलिज्म है, ठीक है। और इंडिविजुअल ओन प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज, इसमें इंडिविजुअल को इजाज़त होती है कि वो प्रॉपर्टी बनाए, वो रिसोर्सेज बनाए, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करे रिसोर्सेज को। इसके बाद सेकंड इसका एक फीचर है, वो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यानी कैपिटलिज्म किस तरह अराइज हुआ? एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन आया, यानी मोर प्रोडक्शन मीन, इसका क्या मतलब है कि वाइडर यूज ऑफ कैपिटल एंड लीड टू मोर प्रॉफिट। तो एक फीचर कैपिटलिज्म का यही है कि इसमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो उसके लिए लेबर भी ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। और जब लेबर ज़्यादा हो तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो एक्सचेंज भी होगा, इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा और प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक फीचर है कैपिटलिज्म के लिए, समझ गए? अच्छा, इसके बाद ये है कि इसका एक और फीचर है, उसको हम देखते हैं कि प्रॉफिट इज अ की मोटिव। कैपिटलिज्म का जो मोटिव है ना, जो इसको मोटिवेट करता है, जो लीड करता है, या जो की मोटिव इसका है, वो क्या है? प्रॉफिट है। कैपिटलिज्म में प्रॉफिट के लिए लोग काम करते हैं। जो कैपिटलिस्ट हैं वो कैपिटल को यूज करके मोर एंड मोर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, एक इंडस्ट्री से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और ये इस तरह वो बनाते रहता है। और प्रोडक्शन को मोर एंड मोर प्रोडक्शन कोशिश करते हैं, मार्केट में नई नई चीज़ आ जाए और डिफरेंट वेराइटीज़ आती हैं, और डिफरेंट आप देखते हैं ना, कंपटीशन है। एक कंपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, दूसरी कंपनी उससे बेहतर लॉन्च करने की कोशिश करता है और उससे सस्ता लॉन्च करने की कोशिश करता है। तो ये प्रोडक्शन की जो रेस है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो रेस है, या इसी तरह रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, ये जो रेस है, ये क्या है कि ये कैपिटलिज्म का एक की मोटिव है प्रॉफिट। ये सब काम किस लिए होता है? ये प्रॉफिट के लिए ही होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको देखते हैं कि कैपिटलिज्म में प्रॉफिट जो है ये एक की मोटिव है, ठीक है। यानी प्रोडक्शन अंडर कैपिटलिज्म इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, समझ गए? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैपिटलिज्म जो है इसमें कंपटीशन है। कंपटीशन किस तरह है? कंपटीशन ये है कि देयर इज एक्सट्रीम कंपटीशन बिटवीन कैपिटलिस्ट। जो आपके सरमायादार हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। डिमांड इज आर्टिफिशियली इंक्रीज एंड सप्लाई इज डिक्रीज। आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो शुगर क्राइसिस आए थे अभी रिसेंटली, और वो नहीं मिल रहा था और स्टोर किया था लोगों ने, फिर ये किस लिए? ये प्रॉफिट के लिए। उसका डिमांड आर्टिफिशियली ज़्यादा लोग स्टोर कर देते हैं, या आटे को कभी कभी ये स्टोर कर देता है, कभी किसी चीज़ को, कभी कोई चीज़, और उसके नतीजे में जब ये स्टोर होता है तो उसके डिमांड आर्टिफिशियली ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों को मिलता नहीं है, और इसकी जो सप्लाई है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये एक आर्टिफिशियल उस
प्रॉफिट के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। जिस तरह हम कहते हैं पाकिस्तान में कि ये माफिया है, माफिया यही है। ये जो सरमायादार है ये इस तरह करते हैं कि चीज़ों को स्टोर करके उसकी रेट बढ़ जाती है ऐसे ही, और आर्टिफिशियल, और सप्लाई उसकी कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें गरीब आवाम को नुकसान होता है। देयर इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन अंडर कैपिटलिज्म। समझ गए? इसके बाद है प्राइस मैकेनिज्म। ये एक फीचर है कैपिटलिज्म में। क्या है कि प्राइस जो है एक कमोडिटी डिटरमाइन नहीं होती, बल्कि उसकी डिमांड और सप्लाई का जो लॉ है ना, डिमांड एंड सप्लाई, उसको वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। कैपिटलिज्म के नतीजे में प्राइस मैकेनिज्म जो है वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। और किस तरह चेंज होता रहता है वो दरअसल इसी तरह चेंज होता है कि कैपिटलिज्म में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, जब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होती है, उसकी ऑब्वियसली उसकी रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब वाइस वर्सा हम इसको देखते हैं, समझ गए? तो ये प्राइस मैकेनिज्म है कैपिटलिज्म में कि वो फिक्स प्राइस नहीं होता, बल्कि डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। इसके बाद वेज इंस्टीट्यूशन है, यानी जो आपका गरीब बेचारा मजदूर है, वो कैपिटलिस्ट कोशिश करता है कि उसको लेस पॉसिबल पे करे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले, टू टेक एज मच वर्क एज पॉसिबल आउट ऑफ हिम। समझ गए? उससे काम ज़्यादा लेता है और पे उसको कम देता है। ये एक्सप्लॉयटेशन है और ये कैपिटलिस्ट इसी तरह ही करता है। ठीक है। तो ये फीचर हो गए। इसके बाद एक और है मनी एंड क्रेडिट। इसमें भी जो कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन है या कैपिटलिज्म में जो इंस्टीट्यूशन है, ये क्रेडिट उसमें इम्पोर्टेंट होता है। कैपिटलिस्ट क्या करता है कि मनी लेता है लोन पे और अपना बिजनेस जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है। समझ गए? तो ये भी इसका एक फीचर है। इसके बाद एक और फीचर है, उसको कहते हैं लेस फेयर कंपटीशन। लेस फेयर कंपटीशन इसको कहते हैं कि उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो, यानी आप फ्री ट्रेड को अलाउ करें लोगों को, लेट हैम टू डू कंपटीशन, लेट हैम टू डू बिजनेस। लोगों को आप अलाउ करें कि वो खुद जो है प्रोडक्शन करे, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी तरह वो मार्केट में जो है फ्रीली ट्रेड करे। यानी उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, एक्सचेंज पे। इसको कहते हैं लेस फेयर कंपटीशन। और ये कैपिटलिज्म का एक फीचर है कि कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट आपको अलाउ करता है फ्रीली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब चीज़ें आपको अलाउ करते हैं और आप पे कोई स्ट्रिक्ट वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। इसको लेस फेयर कंपटीशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है कैपिटलिज्म के डिफरेंट टाइप्स हैं। रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, टर्बो कैपिटलिज्म, क्रॉनी कैपिटलिज्म, स्टेट कैपिटलिज्म। लेकिन हम इसमें से स्टेट कैपिटलिज्म को देखते हैं बाद में। जो ये और जितने इसके टाइप्स हैं इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो हमने कैपिटलिज्म के बारे में जो पढ़ा है वो स्टेट कैपिटलिज्म, यानी इसमें यह है कि स्टेट जो है अगर आपकी इंडस्ट्रीज को ऑन करे
तो मार्केट इकोनॉमी में ये बहुत अहम रोल प्ले करता है, ये स्टेट कैपिटलिज्म है। इसी तरह जो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म है कि उसमें फ्री मार्केट जो है, एसेंशियली उसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, लेकिन एक डिग्री में गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करता है। समझ गए? हाँ, टर्बो कैपिटलिज्म में ये है कि अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म होता है, उसमें फाइनेंशियल डी रेगुलेशंस होती है बहुत सारे। या क्रोनी कैपिटलिज्म जो है, ये उस सिचुएशन के लिए हम उसको रेफर करते हैं कि जिसमें बिजनेस जो है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के साथ रिलेट होता है, यानी सिविल सर्वेंट, पॉलिटिशियन और उन लोगों के साथ जो अथॉरिटी में होती है। और स्टेट तो ये हो गया, जो स्टेट उसको ऑन करे इंडस्ट्रीज को, तो ये एक की रोल प्ले करता है मार्केट इकोनॉमी में। कैपिटलिज्म ये जो टाइप्स हैं ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपने सिर्फ ये समझना है कि कैपिटलिज्म में जो हमने इससे पहले इसके फीचर्स पढ़े ना, ये फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया, प्रॉफिट इज अ की मोटिव हो गया, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, कंपटीशन होता है कैपिटलिज्म में, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस कोई फिक्स नहीं होता। इसके साथ साथ जो वेज इंस्टीट्यूशन है, यानी जो आपका लेबर है उसको एज मच पॉसिबल लेस वेज देता है और उससे काम ज़्यादा लेता है। इसके साथ साथ कैपिटलिज्म में मनी क्रेडिट जो है वो लोन लेता है, लेकिन अपना बिजनेस जो है वो डेवलप करता है। और लेस इज फेयर कंपटीशन होता है, यानी इसमें गवर्नमेंटल कोई कंट्रोल नहीं होता। अभी हम इसके उस पे आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे, यानी प्रोज इसके कैपिटलिज्म के क्या है। हेल्थ सिस्टम आपका हो गया, सोशली गुड हो गया, इस तरह बीइंग द बेस्ट, फ्रीडम, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्वलिटी, ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें होता है हर किसी को मौका मिल जाता है इक्वली, और ट्रेड अलाउ होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैपिटलिज्म के फ़वाइद है। ठीक है, और फ्रीडम हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, समझ गए? तो ये इसके प्रोस हैं। और फॉर एग्जांपल जिस तरह इक्वलिटी हो गया, ठीक है, एक मिनट चार्ज पे लगाता हूँ। अच्छा, अच्छा, कौन सा कैपिटलिज्म क्या है कि इसमें आ, ये हो गया, वेस्ट होता है, चीज़ें ज़ाया होती हैं, यानी प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो, देखे प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली चीज़ें ज़ाया होंगी ना। इसी तरह स्टार्वेशन कहत आ जाता है, डेंजरस सिचुएशन इसमें आ जाता है, प्रोपेगेंडा होता है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है, तो ऑब्वियसली उसमें प्रोपेगेंडा आ जाता है। इसी तरह पोल्यूशन होता है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो ये उसके कौन से हो गए कैपिटलिज्म के, समझ गए? अच्छा, इसके बाद जो है